नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से गर्भ गीता का सार जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया था वो आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है यानी कि इसे पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, वो पुरुष कभी गर्भवास में नहीं आता। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसे पूर्ण विस्तार से। अर्जुन आवाज, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विशेष आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता विषय में अपने आप में मग्न रहता है। यह 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विशेष दुख पाता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिसके करने से ये वश में होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इन लोगों में से कौन सा जो इंसान है वो वैष्णव है, उसके बारे में आप मुझे बताएं। भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं है क्योंकि ये अहंकार में डूबे रहते हैं। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होते हैं, इसको विस्तार से बताइए। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं है इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े हैं और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की दही पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? किसी का घर धन संपत्ति से परिपूर्ण है तो कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है? भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान वाच, हे अर्जुन,
जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया। भगवानुवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अम्लीय होता है, कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवानुवाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्लीय होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से। कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पांगुल होते हैं सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है सो कौन से पाप से होती है। भगवानुवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पांगुल यानी पाँव से अपाहिज होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है, कृपा कर कहें। श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिसने सब इंद्रियां जीती हो उसे ही आप अपना गुरु बनाएं। जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से वो उदास हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख है उनको सप्त ग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता। ग्रस्त गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान होता है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उसमें अगर गंगा जल भी हो तो वो अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं ग्रहण करते, उसके सर्व कार्य निसफल होते हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी होती है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुरा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु ना होए सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कार्य निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे ही गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही ये अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। भगवानुवाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होए स्वर्ग भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है।
हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इससे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।